हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में नेक्स्ट टॉपिक जो राजपूताना में 1857 का विप्लव, कारण और परिणाम, अपराइजिंग ऑफ 1857 इन राजपूताना, कॉजेस एंड रिजल्ट्स, इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले वीडियो में ये कारण की बात करते हैं। 1857 के विप्लव की पृष्ठभूमि की बात करेंगे। सबसे पहले 1857 में भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सत्ता का विरोध आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यद्यपि अधिकांश अंग्रेज इतिहासकारों ने मात्र सैनिकों के असंतोष को विप्लव का कारण बताया, किंतु यह एकमात्र कारण नहीं था। अंग्रेजी सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत की परंपरागत संस्थाएं एवं परंपराएं समाप्त हो रही थी और ब्रिटिश प्रशासन के प्रति जनसाधारण की सहानुभूति भी जाती रही थी। 1857 में राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करें तो राजस्थान के लगभग सभी शासक ब्रिटिश सत्ता के अनन्य भक्त थे। तथापि राजस्थान में ब्रिटिश विरोधी तत्वों का अभाव नहीं था। विप्लव के पूर्व राजपूत सामंतों का एक वर्ग भी ब्रिटिश सत्ता का विरोधी बन चुका था। अंग्रेजों ने राज्यों में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर जो सैनिक ब्रिगेडें कायम की, उनका उपयोग राज्य विरोधी सामंतों की शक्ति को कुचलने के लिए किया गया। इससे सामंतों का असंतुष्ट होना स्वाभाविक ही था। 1857 के समय इन असंतुष्ट सामंतों ने ब्रिटिश सत्ता का जोरदार प्रतिरोध किया। हम बात करें राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता के प्रतिरोध की, तो 1857 का विप्लव प्रारंभ होने के समय राजपूताना में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थीं। अजमेर से लगभग 10 मील की दूरी पर नसीराबाद से लगभग 120 मील की दूरी पर नीमच, नसीराबाद से लगभग 60 मील की दूरी पर देवली, अजमेर से लगभग 35 मील की दूरी पर ब्यावर, अजमेर से लगभग 100 मील की दूरी पर एरिनपुरा और उदयपुर से लगभग 50 मील पर खैरवाड़ा की छावनी स्थित थी। इन छावनियों में 5000 भारतीय सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई यूरोपीय सैनिक नहीं था। 1857 की क्रांति या विप्लव में राजस्थान का अभूतपूर्व योगदान रहा। विप्लव का सूत्रपात राजस्थान में नसीराबाद से हुआ। नसीराबाद में विप्लव का सूत्रपात होने के कई मुख्य कारण थे और नीमच में इसके पश्चात विप्लव की सूचना। नसीराबाद के विप्लव की सूचना जब नीमच में स्थित सैनिक अधिकारी कर्नल एबॉट के पास पहुंची तो अत्यंत भयभीत हुआ तथा उसने भारतीय सैनिक अधिकारियों को इस बात की शपथ दिलाई कि वे अपने कर्तव्य के प्रति वफादार रहेंगे। नीमच के विप्लवकारी छावनी को लूटने के बाद वहां से रवाना हुए तथा रास्ते में ही चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेरा में सरकारी बंगलों को लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे और शाहपुरा के शासक ने विप्लवकारियों को 2 दिन तक अपने यहाँ ठहराया। प्रातः वह निम्बाहेड़ा से रवाना होकर देवली पहुंचे और छावनी को लूटा। देवली में महिदपुर की सैनिक टुकड़ी भी विप्लवकारियों से मिल गई। देवली से विप्लवकारी टोंक पहुंचे, जहां भारी संख्या में जनता ने उनका स्वागत किया। इसके पश्चात जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने उसके अनेक सामंत अप्रसन्न थे, क्योंकि महाराजा मान सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाने पर तखत सिंह ने मारवाड़ के लोगों की उपेक्षा की तथा अपने साथ ईडर से लाए हुए गुजरातियों को प्रशासन में ऊंचे ऊंचे पद प्रदान कर दिए। इससे सामंत तखत सिंह से नाराज हो गए और महाराजा तखत सिंह ने अपने सामंतों से परंपरागत रेख के अतिरिक्त नजराना भी मांगना प्रारंभ कर दिया तथा हुक्मनामे की राशि में भी वृद्धि कर दी। इससे नाराज होकर सामंतों ने रेख और चाकरी देना बंद कर दिया। इसके पश्चात हम बात करें मेवाड़ के अप्रत्यक्ष विरोधियों की, तो भारतव्यापी विप्लव प्रारंभ होने के समय मेवाड़ में भी अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वव्यापी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता से खुश थे और खुश नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उनके परंपरागत अधिकारों और विशेषाधिकारों पर घातक प्रहार किया था और सामंतों को राज्य में महत्वहीन करने का प्रयास चला रहे थे।
नसीराबाद में हुए विद्रोह की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी और यहाँ पर देखा जाए तो सलुम्बर रावत वंशानुगत भांजगढ़ प्रधानगिरी का अधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया था। अनेक सामंत जो अपनी गद्दी नशीनी के समय तलवार बंधाई यानी कि उत्तराधिकार शुल्क देने से मुक्त थे, उन्हें तलवार बंधाई की रकम देने को बाध्य किया जा रहा था, जिससे मेवाड़ के सामंती वर्ग का क्रोधित होना स्वाभाविक था। नसीराबाद में हुए विद्रोह की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः यहाँ का वातावरण बड़ा तनावपूर्ण था तथा फिरंगियों के विरुद्ध भावना सर्वत्र व्याप्त थी। दूसरी तरफ आउवा का ठाकुर कुशल सिंह कई दिनों तक सलुम्बर में रहा, परंतु सलुम्बर रावत केसरी सिंह पर ब्रिटिश अधिकारियों का अत्यधिक दबाव देखकर वह कोठारिया आ गया, जहाँ कोठारिया के रावत जोत सिंह ने अपने यहाँ उसे शरण दी। अब हम बात करें सन 1857 के विप्लव का पूरा अगर हम अध्ययन करें तो मेवाड़ के कुछ सामंतों ने यद्यपि खुले रूप से कोई विद्रोह नहीं किया था, तथापि ब्रिटिश पदाधिकारियों और महाराणा के आदेशों की अवहेलना कर विद्रोहियों को शरण और सहायता प्रदान की थी। अब हम बात करें कोटा में विद्रोह की, तो राजस्थान में हुए 1857 के विप्लव में कोटा का विप्लव सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नीमच में विद्रोह होने के बाद कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन कोटा की राजकीय सेना लेकर विद्रोह का दमन करने के लिए नीमच गया था, लेकिन मेजर बर्टन के नीमच पहुंचने से पूर्व नीमच के विद्रोही नीमच से पलायन कर चुके थे, अतः बिना किसी प्रतिरोध के नीमच पर ब्रिटिश अधिकारियों का अधिकार हो गया था। अन्य राज्यों में विद्रोह की गूंज की हम बात करें तो 1857 में भारतीय प्रांतों में जो सशस्त्र विप्लव प्रज्वलित हुआ, उसके प्रभाव से राजस्थान अछूता नहीं रह सका। भरतपुर जो आगरा के बिल्कुल पास है, संपूर्ण विद्रोह काल में अशांत रहा। राजस्थान की धौलपुर रियासत पर विद्रोहियों का काफ़ी दबाव रहा। टोंक में भी नवाब की सेना ने विद्रोह कर दिया तथा नवाब की सेना की एक टुकड़ी जयपुर भेजी जा रही थी। विद्रोहियों ने उसे टोंक में ही रोक लिया था। नीमच के विद्रोही जो आगरा की ओर जा रहे थे, टोंक के विद्रोहियों ने उन्हें टोंक आने का निमंत्रण दिया। विद्रोह का अंत और परिणाम की हम बात करें तो सबसे पहले विद्रोह का अंत दिल्ली में हुआ, जहां 21 सितंबर 1857 को मुगल बादशाह उसकी बेगम जीनत महल और उसके पुत्र को बंदी बनाकर भारत से निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया। राजस्थान में हुए 1857 के विप्लव का विश्लेषण करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि राजस्थान में यह विप्लव किसी संयोग का परिणाम नहीं था और न ही एरिनपुरा, डीसा और देवली के विद्रोहियों के आगमन के फलस्वरूप हुआ था, बल्कि यह तो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सर्वव्यापी रोष का परिणाम था। विप्लवकारी राजस्थान समाज में सामंती ढांचे को बनाए रखने के लिए तथा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। नसीराबाद, नीमच और एरिनपुरा का विद्रोह निस्संदेह भारतव्यापी विप्लव का एक अंग था, लेकिन आवा और कोटा का विद्रोह स्थानीय परिस्थितियों के कारण हुआ था। टोंक और कोटा की तो साधारण जनता ने विद्रोहियों के साथ संघर्ष में भाग लिया था, इसलिए विप्लव काल में मरने वालों में जनसाधारण की संख्या अधिक थी। कोटा का शासक तो अपनी जनता की भावना से परिचित था, इसलिए उसने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन को कोटा न आने के लिए कहा था। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि संघर्ष में भाग लेने वालों का दृष्टिकोण क्या था। निस्संदेह जनभावना अंग्रेजों के विरुद्ध थी। धन्यवाद। इस वीडियो में